हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लगातार वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। तभी हम और मोटिवेट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वो कमेंट्स करके अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं, कहाँ से कौन बिलोंग कर रहा है, जिससे हमें पता चले कहाँ के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और इसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइए, विलेज का नाम बताइए और अपना नाम भेजिए। तो देखिए, समझिए समविभव पृष्ठ क्या होता है। आपकी हेडिंग है समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव का मतलब, इसको अगर अलग अलग हम पार्ट में तोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं सम प्लस विभव और प्लस पृष्ठ। क्या हो गया? समविभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है एक समान या समान, विभव माने विभव और पृष्ठ माने पृष्ठ। मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव समान हो। विभव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो वो विभव हो वो क्या होना चाहिए? समान हो। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये एक हो गया, ये एक चार्ज है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज से को केंद्र मानकर एक क्या खींच लिया गया? एक वृत्त खींचा गया। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, चूंकि यहाँ से दूरी भी समान है और इस पर ये आवेश भी समान है, तो क्या होगा? इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान। क्योंकि v बराबर आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। तो v का मान, ये तो नीतांक हो गया आपका। v का मान किस पे डिपेंड करता है? q और r पे, दूरी और आवेश पे। और यहाँ पे दूरी भी इसकी यहाँ से समान होगी प्रत्येक बिंदु की, क्योंकि ये क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी और आवेश आपका प्लस q दे ही रहा है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, समविभव पृष्ठ क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो समझो, इस पे विभव क्या हो गया? समान, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इतना पहले लिख लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये बात हो गई समविभव पृष्ठ की। अब देखो समझो कि अगर यहाँ पे जितना विभव होगा वही इतना यहाँ पे विभव होगा। जब विभव समान है तो दो बिंदुओं पर विभव समान, तो विभवांतर कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि जैसे इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इस पर विभव मान लिया क्या है? ए पॉइंट पे 5 वोल्ट है और बी पे भी कितना होगा? उस पे भी 5 वोल्ट होगा। तो इनके बीच अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी, वी ए 5 और ये वी बी 5, तो कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट आ गया। मतलब समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है? 0 होता है। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? 0 होता है। अब देखो समझो,
समविभव पृष्ठ पर समझा आपने कि डेल्टा वी का जो मान आया वो कितना आया, 0 आया। और आपने कार्य बराबर पढ़ा है कि एक आवेश विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का मान 0 है तो W क्या हो जाएगा, Q इंटू 0। तो W का मान क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया 0। इसका मतलब कि क्या होता है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, या किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। लिखेंगे यही, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, कोई कार्य करना नहीं पड़ता। ये बात हो गई समविभव पृष्ठ की। अब देखो इस पर जो इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ये आपको बिल्कुल गोल बनाना है। इसके सेंटर पे ये आवेश रहेगा। इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या के अनुदिश और पृष्ठ पर क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। ऐसे त्रिज्या के अनुदिश आते हुए प्रतीत होती हैं, क्योंकि बीच में प्लस रखा है तो ये कहाँ की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, बाहर की ओर। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। ये ऐसे होंगी। तो समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्या के अनुदिश पृष्ठ पर अभिलंबवत होती हैं। पृष्ठ पर अगर इस पे कोई पॉइंट पे ले लें तो क्या होंगी, उस पॉइंट पे ये अभिलंबवत होंगी। और त्रिज्या के क्या होती हैं, अनुदिश होती हैं। तो लिखेंगे इसी के आगे, समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, त्रिज्या के अनुदिश पृष्ठ पर अभिलंबवत होती हैं, ये बात हो गई इसकी। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। दूसरी चीज क्या है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तीसरी चीज, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। इसके बाद क्या होता है, समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्या के अनुदिश तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत होती हैं। फिगर बना लीजिए, थ्योरी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए समझिए, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा देखो समझो क्या होता है कि जैसे दो आवेश हैं, दो आवेश Q1 Q2 हैं, दोनों अनंत पे स्थित है, मतलब बहुत दूरी पे स्थित हैं, एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जब एक दूसरे के ये वैद्युत क्षेत्र में ही नहीं स्थित होंगे, ये Q1 और दूसरा Q2, तो एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में जब ये स्थित नहीं है तो क्या करेंगे, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। यदि इनको क्या किया जाए, अनंत से एक दूसरे के समीप लाया जाए, अनंत से क्या किया जाए, एक दूसरे के समीप लाया जाए, तो जो निकाय मतलब सिस्टम की संरचना करने में जो कार्य किया जाता है, मतलब अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य किया जाएगा, इस कार्य को ही क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। डिफिनीशन कैसे देंगे, लिखेंगे कि स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया जाता है। तो लिखेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है, उस किए गए कार्य के बराबर होती है, बराबर होती है जो अनंत पर स्थित दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है। निकाय की संरचना करने में किया जाता है। ये तो बात हो गई किसकी, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा की। अब आपसे क्या कह रहा है, अब इसको क्या करना है, आपको डेरिवेट करना है, इसका फार्मूला निकालना है। तो देखो होता क्या है कि माना क्या है, दो आवेश हैं। माना दो आवेश जो एक दूसरे से क्या है, माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, पहले तो इतना लिखेंगे, माना दो आवेश Q1 व Q2, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, अब क्या होगा, इनके बीच स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आवेश Q2 को बिंदु B पर ना मानकर अनंत पर रखा मान लेते हैं। इनके बीच स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम आवेश Q2 को बिंदु B पर रखा ना मानकर अनंत पे मान लेते हैं। तो लिखेंगे इनके बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश Q2 को बिंदु B पर रखा ना मानकर कहाँ पे मान लेते हैं, मानकर अनंत पर रखा मान लेते हैं। अनंत पर रखा मान लेते हैं। जब इसको कहाँ पे मान लिया, अनंत पर रखा मान लिया, तो इस Q1 के कारण इस पर निकालेंगे बिंदु B पर वैद्युत विभव। निकालेंगे Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, बिंदु B पर वैद्युत विभव, इस पर निकालेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव निकालेंगे, V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, Q/R। Q की जगह रखेंगे Q1 और R की जगह पे दे रहा है R। इतने क्या हो गया, इतने वोल्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को बिंदु B से अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W बराबर होता है V इंटू Q, और Q की जगह पे क्या रखेंगे, Q2। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v की वैल्यू रखेंगे, कितनी दे रहा है 1/4πε0 Q1/r। तो w इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r। ये तो वैल्यू रख दी v की, और इनटू में क्या दिख रहा है Q2, तो इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे Q2, इतने जूल हो गया। और आपने पढ़ा था कि अनंत से दो बिंदुओं को एक दूसरे के समीप लाने में निकाय की संरचना में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये कार्य किसके बराबर होगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो लिखेंगे यह कार्य ही क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। क्लियर, लिखेंगे अतः U बराबर जो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r, इतने क्या हो गया जूल। ये हो गया निकाय की संरचना करने में किया गया कार्य। नोट कर लीजिए इसको।